हमारी चंडीगढ़ से दिल्ली की राइड शुरू होती है और उस राइड की शुरुआत हमारी जो एप्रिकॉट हमने ख़रीदा था थांग विलेज से उसका ब्रेकफास्ट करने के बाद शुरू करी। और थोड़ी देरी आगे बढ़ने के बाद जब हम मोहाली हाईवे पर टच हुए तो बारिश हमें मिल गई। उसके बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करने का सोचा क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो हम लोग यहाँ पर कुछ देर तक रेस्ट किए। और रेस्ट करने के बाद जब थोड़ी बारिश कम हो गई तो हमने फिर से हमारा राइड शुरू किया दिल्ली के लिए। डॉक्टर विद्या ने कहा था कि चंडीगढ़ से दिल्ली के हाईवे पर काफ़ी बड़े रेस्टोरेंट्स यानी ढाबाज हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पर हम रुककर कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे हेवी सा। तो यहाँ पर हमने छोले भटूरे और काफ़ी कॉफ़ी एंजॉय करी। देखो छोला भटूरा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये हमारी बाइक पूरी तरह पानी में भीग चुकी है। हम लोग हवेली ढाबा पर आए हैं, यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं अम्बाला दिल्ली हाईवे पर। और जैसे ही हम लोग रुके उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई। उसका नतीजा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हमने पार किया तब यहाँ पर काफ़ी स्पेस थी, अभी ये पूरी तरह पानी का एक स्विमिंग पूल बन चुका है। हवेली ढाबा से निकलते ही कुछ 2 घंटे बाद हमारे साइरस की बाइक फिर से ख़राब हो गई। उसका आगे चलना मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने कैंपर का अरेंजमेंट कर बाइक को फिर से सर्विस सेंटर पर भेज दिया। साइरस की गाड़ी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि हम आगे दिल्ली की ओर बढ़ जाए और वो आराम से भीगते हुए गाड़ी रिपेयर करते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। और हमें भी यहाँ से दिल्ली तक काफ़ी बारिश मिली। तो इतना सारा सामान हमने हमारी बाइक पे कैरी किया था साइरस और विद्या। इतना सारा सामान। Oh God. Everything came on 3 bikes. Everything came on 3 bikes. Yes. Can you imagine so much of luggage? तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना सब सामान कैरी किए थे हम लोग। फिर भी यहाँ कुछ रखा हुआ है, कुछ हमारे हाथ में है, कुछ गले में अटका हुआ है। Amazing, amazing. Someone else is also laughing at us. Good, good. It's okay. Oh God. 23 सितंबर 2021 की रात को हमने न्यू दिल्ली स्टेशन के पास जो जिंजर होटल था वहाँ पर रेस्ट किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी लॉन्ग राइड करके आए थे चंडीगढ़ से दिल्ली तक की, जिसमें हमें काफ़ी बार रुकना पड़ा, गाड़ी का भी प्रॉब्लम हुआ। और दिल्ली का ट्रैफ़िक तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ट्रैफ़िक में भी काफ़ी बार स्टक हुए और ऊपर से बारिश भी थी। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर होटल पर पहुँचे, यहाँ पर हल्का सा डिनर करके फिर हमने रेस्ट किया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने डिसाइड किया कि फिर से न्यू दिल्ली स्टेशन से ही हम लोग हमारी बाइक, बुलेट और एक्टिवा पार्सल के थ्रू कुरियर कर दे नागपुर स्टेशन के लिए दिल्ली स्टेशन से। उसके लिए हम लोग यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर हमने बात जब करी तो इन्होंने काफ़ी प्राइस बताया, जबकि हमने नागपुर से जम्मू स्टेशन हमारी बाइक पार्सल करी तो कुछ 3000 रुपये हमको पार्सल का ख़र्चा लगा था। लेकिन दिल्ली से नागपुर तक हमें बाइक भेजने के लिए उन्होंने हमें फ़ीस बताई 5000 रुपीज़। और क्योंकि डॉक्टर विद्या अपनी एक्टिवा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उन्होंने कहा कि उनके आंखों के सामने ही वो अपनी गाड़ी को पूरा पैक करवाएंगे और अच्छे से पैक करने के बाद ही उसे आगे पार्सल के लिए परमिशन देंगे। तो उन्होंने पूरी देर वहाँ पर रुककर अपनी बाइक की पार्सल की पैकिंग पूरी देखी। उसके बाद ही उन्होंने गाड़ी को ओके सिग्नल दिया ताकि पार्सल कर सके दिल्ली से नागपुर के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग ऑटो में बैठकर थोड़ा सा दिल्ली दर्शन किया और दिल्ली दर्शन करते करते ही हम लोग कैनॉट प्लेस में भी गए और वहाँ पर हमने एक रेस्टोरेंट में
अच्छा खासा लंच किया क्योंकि हमारी ट्रेन थी करीबन 4 बजे के आसपास न्यू दिल्ली स्टेशन से। तो उसके बाद हम लोग हमारे स्टेशन तक जो थोड़ा बहुत लगेज हमारे पास था हम वो लेकर दिल्ली स्टेशन पहुँचे। इन बिटवीन हम दिल्ली शहर में ऑटो से घूमे। तो इट वाज ऑल टुगेदर ब्यूटीफुल राइड। पहले हम प्लेन से नागपुर से जम्मू पहुँचे, उसके बाद हम लोग हमारी एक्टिवा और बुलेट से पूरा लद्दाख बाइक एक्सपीडिशन किया और फिर हम लोग उसी बाइक से दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली में हम लोग फिर ऑटो से हमने अच्छा खासा ट्रैवल किया। ऑटो से ट्रैवल करने के बाद हम लोग ट्रेन में भी आए। तो इट वाज ऑल टुगेदर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हमने एंजॉय किया। एक्टिवा बुलेट की इस लद्दाख बाइक एक्सपीडिशन पर हमें काफ़ी सारे मीठे और कुछ खट्टे एक्सपीरियंसेस भी आए, जो कि हम ऑलवेज़ किसी राइड पर जाते हैं तो हर कोई राइडर या ड्राइवर जो होता है एक्सपीरियंस करता है। कुछ एक्सपीरियंसेस उनके एक्सपेक्टेड नहीं होते तो कुछ एक्सपीरियंसेस उनके अनएक्सपेक्टेड होते हैं। उसके बावजूद भी जो भी हम इस राइड पर या ड्राइव पर सीखते हैं वो बहुत ही अविस्मरणीय हमारे लिए होता है। और जो कहते हैं कि हर राइड के बाद या एक ट्रैवल एक्सपीरियंस के बाद इंसान में थोड़ा सा पॉजिटिव बदलाव आता है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैं भी ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जब से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया है, ख़ासकर सोलो बाइक राइड ट्रिप्स पे मैं कहीं भी घूमता हूँ पूरे इंडिया में, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, एक नया चेंज, पॉजिटिव चेंज मुझे ख़ुद में नज़र आता है। इसलिए आई ऑलवेज़ कीप राइडिंग on Indian roads to experience the beautiful Indian people, their culture and their style, their languages. दिल्ली दर्शन ऑटो से करते वक्त ही मैंने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट ट्रिप मेरी स्पेशली दिल्ली के लिए होगी। तो आने वाले समय में आप मेरा चैनल देखते रहिए सोलो राइड फॉर पीस, जिसमें आप दिल्ली दर्शन के बारे में मेरा खुद का जो स्पेशल विज़िट है वो आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठे, मैं और विद्या, और फिर नागपुर हम लोग पहुँचे, जो कि काफ़ी हमको खुशी मिली पहुँचने का नागपुर में, क्योंकि मेरे नागपुर मेरे दोस्त जो है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे साथ काम करते हैं वो भी आए थे, और मेरा छोटा भाई भी स्टेशन पर रिसीव करने आया था। तो ऑल टुगेदर इट वॉज वेरी गुड राइड, और ये मेरी स्वीटी भी नागपुर पहुँच गई थी।